सीता, शक्ति की मौन पुकार। नमस्कार, आज हम सीता के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं भगवान राम का जन्म असुरों के विनाश के लिए हुआ था। उन्होंने युद्ध किए, उन्होंने अनगिनत राक्षसों का संहार किया, अन्याय का अंत किया और धर्म की मर्यादा स्थापित की। ये सब ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की? क्या आपने पूछा किसी से कि सीता का जन्म क्यों हुआ? उन्होंने हर परिस्थिति में राम का साथ दिया, उनके साथ वन गई, हर दुख सहा, अग्नि परीक्षा दी और फिर भी अंत में उन्हें डिसरेस्पेक्ट ही क्यों मिला? क्या उनका जीवन केवल त्याग, अपमान और परीक्षा देने के लिए हुआ था? आज की स्त्री भी यही पूछती है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक वह किसी न किसी संबंध में बंधी होती है। कभी पिता, कभी पति तो कभी संतान, और बाहर निकलती है तो कुदृष्टियों का भय। ये घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, अपने हर रिश्ते को बहुत प्रेम से संजोती है, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में अक्सर केवल उपेक्षा, अपमान और चुप्पी आती है। वो एनकरेजमेंट के दो शब्दों को तरसती है। अपनों की आंखों में प्रेम और सम्मान खोजती है, पर कई बार खाली हाथ रह जाती है। ऐसे में जब वह स्त्री सीता की कथा सुनती है तो सोचती है कि जब सीता देवी इन हालातों से नहीं बच पाई, जब वो शक्ति होकर इन हालातों से नहीं बच पाई, तो मैं कैसे बच सकती हूँ? लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम सीता जी की असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाए। सीता केवल त्याग की प्रतिमा नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति का रूप थी। सीता का जीवन त्याग का नहीं, ताकत का इतिहास है। ऐसा इतिहास जिसे चुप्पी ने लिखा, लेकिन समय ने गहराई से समझाया। सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वे भूमि से उत्पन्न हुई थी, धरती की कोख से। राजा जनक ने उन्हें हल चलाते हुए प्राप्त किया था। वे स्वयं धरती का अंश थी और धरती की स्थिरता, सहनशीलता और गरिमा का प्रतीक थी। उनका जन्म शक्ति और उद्देश्य से हुआ था। राजा जनक की पुत्री सीता विदुषी और निर्भीक थी और उनका विवाह भगवान राम से हुआ था, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, प्रेम और मर्यादा के आदर्शों का संगम था। दोनों ने धर्म, कर्तव्य और प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी। सीता ने अपने जीवन में हर निर्णय स्वेच्छा से लिया, क्योंकि सीता के जन्म का उद्देश्य केवल राम की पत्नी बनना नहीं था, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति को जागृत करना था। जब राम को वनवास मिला तो सीता के सामने चुनाव था, राजमहल में रहकर विलासिता भोगने का या जंगल की विषम परिस्थितियों में पति के साथ चलने का। समाज ने कहा, परिवार ने कहा, तुम्हारा स्थान महल में है, तुम यहीं रहो, अपने सास ससुर की, घर वालों की सेवा करो और यहाँ आराम का जीवन जियो। लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की सुनी, पत्नी धर्म को सर्वोपरि माना और राम के साथ वन चली गई। और सीता ने चुना विराट संघर्ष का मार्ग। यह त्याग नहीं, यह शक्ति का चयन था। यह उनकी स्वतंत्र इच्छा थी। वे निर्बल नहीं थी जो पति के सहारे बन गई। वे तो संगिनी थी, साथी थी, शक्ति थी। उन्होंने जंगल को चुना क्योंकि उन्हें केवल सुख नहीं, जीवन के सत्य और धर्म का साथ चाहिए था। स्वर्ण मृग की लीला में इतना सौम्य स्वभाव होते हुए भी लक्ष्मण को कठोर वचन कहना, अपनी मर्यादा से बाहर जाकर लक्ष्मण रेखा लांघना, यह सब घटनाएं सीता की परीक्षा नहीं, बल्कि शक्ति जागरण की पटकथा थी। केवल कथा नहीं, वह एक स्त्री का निर्णय था कि अब वह स्वयं युद्ध करेगी। सीता जानती थी कि उन्हें अपने सत्य को सिद्ध करने का समय आ गया है। अपनी लीला में भाग लेने का समय आ गया है। अब उन्हें रावण वध की कथा को आरंभ करना था। रावण की लंका में उन्होंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने रावण के समक्ष झुकने से इनकार किया। उन्हें स्पर्श नहीं किया जा सका क्योंकि वे पवित्रता और शक्ति की प्रतीक थी। और जब रावण का वध हुआ
तब भी उन्होंने अपने पवित्र चरित्र पर उठे सवालों के उत्तर में अग्नि परीक्षा दी, क्योंकि वे जानती थी कि यह केवल एक पत्नी की नहीं, एक रानी की जिम्मेदारी है। उसकी प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह क्रोध नहीं था, यह निर्णय था। वे जानती थी कि यह एक पत्नी का नहीं, बल्कि एक रानी का धर्म है। सीता, आदि शक्ति का स्वरूप। राम जब सहस्त्रमुख राक्षस से युद्ध कर रहे थे, वे उसे हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि सहस्त्रमुख ने वरदान पाया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा, उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। तब सीता ने काली का रूप लिया। उन्होंने रणचंडी बनकर उस राक्षस का संहार किया। यह वही सीता थी जिन्होंने वन में राम के साथ चुपचाप कदम से कदम मिलाया था, जिन्होंने अयोध्या के इल्जामों को लेके चुप्पी साधी थी। आज वे रक्त से रक्षित धर्म की रक्षक बनी, यह सिद्ध करते हुए कि एक स्त्री केवल सहन करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए भी जन्मी है। जब अयोध्या की प्रजा ने सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाए, तो उन्होंने रोना नहीं चुना, उन्होंने बदला भी नहीं चुना। सीता ने विद्रोह नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई सेना खड़ी की, ना ही कोई जन आंदोलन किया। उन्होंने सत्ता को चुनौती नहीं दी। वे चाहती तो अयोध्या में विद्रोह कर सकती थी, अपना सम्मान पाने के लिए युद्ध कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा राम के और अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने वन जाना उचित समझा। उन्होंने अपनी शक्ति को नए रूप में ढाला। उन्होंने सिखाया कि आत्मबल, मौन त्याग और संयम भी उतनी ही बड़ी शक्ति है जितनी की तलवार की शक्ति। उन्होंने संस्कारों को सशक्त किया। जब उन्होंने स्वयं की शक्ति को पहचाना और अकेले कदम बढ़ाया, तब उन्हें प्रकृति का भी साथ मिलता गया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को महाशक्तिशाली बनाया। उन्हें शिक्षा दी, संस्कार दिए और वह सब कुछ अकेले किया। उन्होंने स्वयं उन्हें शिक्षित किया, शक्तिशाली बनाया और उन्हें उस युग का महानायक बनाया। एक मां ने शक्ति, संस्कार और नीति के नए युग की रचना की। सीता ने सिद्ध किया कि चाहे आप राजा जनक की पुत्री हो, दशरथ जैसे शक्तिशाली राजा की पुत्र वधू हो, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी हो, फिर भी इस संसार में स्त्री को अपनी शक्ति स्वयं ही खोजनी पड़ती है। किसी का नाम, किसी का स्थान, कोई रिश्ता स्त्री को पूर्ण नहीं बनाता। उसकी चेतना, उसका आत्मबल और उसकी पहचान ही उसे शक्तिशाली बनाती है। और यह पहचान हर स्त्री के भीतर है। वह सीता है जो चाहे तो प्रेम कर सकती है, चाहे तो त्याग कर सकती है और समय आने पर रणचंडी बनकर राक्षसों का विनाश भी कर सकती है। सीता अगर रामायण की नायिका न होती तो राम का यश भी अधूरा होता, क्योंकि राम और सीता, स्त्री और पुरुष जब तक संतुलित नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक धरती पर संतुलन नहीं आ सकता। आज भी सीता हर स्त्री के भीतर जीवित है। वह वर्किंग वुमेन में है, वह एक माँ में है, वह एक कॉलेज गोइंग गर्ल में है। वो ऑफिस जाती है, घर संभालती है, सपने बुनती है, ताने भी सहती है और हर दिन अपने भीतर कहती है कि मैं सीता नहीं बनना चाहती। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सीता है और उसे यह समझना होगा कि सीता होना कमजोरी नहीं, आत्मबोध है। सीता ने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाए, कभी क्रोध नहीं किया, कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने धैर्य, ज्ञान और आत्मबल से अपना मार्ग चुना। वे दुनिया को नहीं बदली, अपने निर्णय से भविष्य गढ़ दिया। सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि त्याग, प्रेम और कर्तव्य की मर्यादा निभाना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता है। और समय आने पर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना भी उतना ही जरूरी है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जो चीजें हमारे विकास में बाधा बने, भले वह पुरानी मान्यताएं हो, सीमित सोच हो या संबंधों की बेड़ियां, उन्हें त्यागने का साहस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने अंदर की सीता को पहचान लें, तो आपकी चुप्पी भी एक दिन क्रांति बन सकती है।